नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ऑन पैसिव के बारे में। एक ऐसा नाम जो हम सबके दिलों में बस चुका है। आज की तारीख है 28 मार्च 2026 और मैं जानता हूं कि आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऑन पैसिव की सबसे ताजा अपडेट क्या है। दोस्तों, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि U.S सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने अपना फैसला सुना दिया है। यह खबर हम में से कई लोगों के लिए एक झटका हो सकती है, क्योंकि इसमें कंपनी और उसके फाउंडर ऐश मुफारे पर कुछ भारी जुर्माने लगाए गए हैं। यह सुनकर थोड़ी निराशा होना स्वाभाविक है, लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह समझना बहुत जरूरी है कि इस फैसले का मतलब क्या है। SEC ने ऑन पैसिव के पुराने बिजनेस मॉडल को एक पिरामिड स्कीम और एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज ऑफरिंग माना है। उन्होंने पाया कि कंपनी ने जो वादा किया था वह पूरा नहीं किया और निवेशकों से लिया गया पैसा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी वजह से ऐश मुफारे पर एक बड़ा व्यक्तिगत जुर्माना लगाया गया है और उन्हें कुछ समय के लिए किसी भी पब्लिक कंपनी में ऊंचे पद पर रहने से रोक दिया गया है। कंपनी को भी करोड़ों डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। यह सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक मुश्किल दौर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों, हर मुश्किल अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। यह फैसला ऑन पैसिव के सफर का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। यह कानूनी प्रक्रिया एक तरह से पुराने चैप्टर को बंद करने जैसा है, ताकि एक नया, साफ सुथरा और मजबूत अध्याय शुरू किया जा सके। हो सकता है कि अब कंपनी को अपने तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलना पड़े। यह एक मौका है कि ऑन पैसिव अपनी गलतियों से सीखे और एक ऐसे बिजनेस मॉडल के साथ वापस आए जो हर कानूनी पैमाने पर खरा उतरे और हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के सपनों को एक नई, ठोस जमीन दे। तो आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि एक कानूनी लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि अब तक जो अनिश्चितता थी वह खत्म हो गई है। अब हमें पता है कि हम कहां खड़े हैं। अब आगे का रास्ता साफ नजर आ सकता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि अब यहां से आगे कैसे बढ़ना है। यह समय निराश होने का नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी के साथ आने वाले कल की तैयारी करने का है। हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे और कंपनी की तरफ से आने वाली अगली आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने ऑन पैसिव का सपना देखा था, ऐश मुफारे। SEC के इस फैसले के बाद हम सभी के मन में यह सवाल है कि ऐश सर अब क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। दोस्तों, भले ही अभी उनकी तरफ से कोई सीधी ऑफिशियल घोषणा नहीं आई है, लेकिन जो लोग उन्हें सालों से फॉलो कर रहे हैं वे जानते हैं कि ऐश मुफारे एक फाइटर हैं। अक्सर बड़े तूफान से पहले एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हो सकता है कि यह खामोशी उसी आने वाले तूफान का संकेत हो, एक ऐसा तूफान जो ऑन पैसिव को एक नई दिशा में ले जाएगा। यह मुश्किल घड़ी उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा है। अक्सर कहा जाता है कि एक लीडर की असली पहचान मुश्किल समय में ही होती है। ऐश मुफारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। लाखों फाउंडिंग मेंबर्स की उम्मीदें उनसे जुड़ी हैं। SEC के आदेश ने उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। उन्हें न केवल कानूनी बाधाओं को पार करना है, बल्कि हम सभी का विश्वास भी बनाए रखना है। यह खामोशी शायद सोचने समझने और एक नई रणनीति बनाने का समय है। एक ऐसी रणनीति जो ऑन पैसिव को इस संकट से बाहर निकालकर एक मजबूत भविष्य की ओर ले जाए। हमें यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वह एक मजबूत प्लान के साथ जल्द ही हम सबके सामने आएंगे। याद रखिए, बड़े विजन को साकार करने में हमेशा बड़ी मुश्किलें आती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया को बदलने की कोशिश की, उन्हें सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। ऐश मुफारे का विजन भी बहुत बड़ा था, एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना जो हर किसी को फायदा पहुंचाए। इस रास्ते में कानूनी अड़चनें आना कोई नई बात नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वह इस स्थिति को कैसे संभालते हैं।
क्या वह इस चुनौती को एक अवसर में बदल पाएंगे? क्या वह एक ऐसा नया मॉडल पेश करेंगे जो सभी नियमों का पालन करता हो और फिर भी अपने मूल मिशन पर कायम रहे? यही सवाल हम सबके मन में है। इसलिए इस तूफान से पहले की खामोशी को हमें नेगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए। हमें इसे एक तैयारी का दौर मानना चाहिए। यह वह समय है जब बैकग्राउंड में बहुत काम हो रहा होगा, कानूनी सलाह ली जा रही होगी, नए बिजनेस प्लान्स पर चर्चा हो रही होगी और भविष्य का रोड मैप तैयार किया जा रहा होगा। हमें ऐश मुफरे को यह समय देना होगा। हमें धैर्य रखना होगा और यह विश्वास करना होगा कि जो सपना उन्होंने हमें दिखाया था उसे पूरा करने के लिए वह अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। हमें बस इंतजार करना है और देखना है कि इस खामोशी के बाद कौन सी नई सुबह होती है। जब माहौल में थोड़ी नेगेटिविटी हो तो पॉजिटिव लोगों को सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब पॉजिटिविटी की बात आती है तो ऑन पैसिव कम्युनिटी में क्रिस जोहानसन का नाम सबसे पहले आता है। क्रिस हमेशा से ही एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। ऐसे मुश्किल समय में जब एसईसी की खबर ने हम सबको थोड़ा हिला दिया है, क्रिस जोहानसन जैसे लीडर्स की बातें सुनना और भी जरूरी हो जाता है। उनका संदेश हमेशा एक ही रहा है, पॉजिटिव रहो, उत्साहित रहो और बड़े विजन पर भरोसा रखो। वह हमें याद दिलाते हैं कि हम एक क्रांति का हिस्सा हैं और क्रांतियां आसानी से नहीं होती। क्रिस की बातों में एक खास तरह की ऊर्जा होती है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। वह हमें समझाते हैं कि हमें सिर्फ आज की समस्याओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उस बड़े लक्ष्य को देखना चाहिए जिसके लिए हम सब एक साथ आए थे। उनका मानना है कि यह जो भी हो रहा है, यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हर बड़ी कंपनी को अपने शुरुआती दिनों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी पॉजिटिव सोच को और भी मजबूत करना चाहिए। जब हम सब मिलकर पॉजिटिव रहेंगे तो एक ऐसी ऊर्जा पैदा होगी जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। क्रिस जोहानसन हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ निवेशक नहीं हैं, हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हमने सिर्फ पैसा नहीं लगाया है, हमने अपना विश्वास, अपना समय और अपने सपने लगाए हैं। इसलिए हमारा हक बनता है कि हम पॉजिटिव रहें और कंपनी को सपोर्ट करें। वह कहते हैं कि नेगेटिव बातें करना और सुनना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल समय में पॉजिटिव बने रहना ही एक सच्चे लीडर और एक सच्चे फाउंडर की निशानी है। हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो डर और अविश्वास फैला रहे हैं और उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो उम्मीद और उत्साह की बात करते हैं। तो दोस्तों, क्रिस जोहानसन से हमें यही सीखना है। हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, कम्युनिटी में पॉजिटिविटी फैलानी है। याद रखिए, हमारी सामूहिक ऊर्जा ही ऑन पैसिव की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सब मिलकर यह विश्वास रखेंगे कि सब कुछ अच्छा होगा तो यकीनन अच्छा ही होगा। हमें लेटेस्ट जानकारी पर नजर रखनी है, लेकिन उसे लेकर पैनिक नहीं करना है। हमें क्रिस की तरह सोचना है कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत की तैयारी है। चलिए, हम सब मिलकर पॉजिटिविटी की इस आग को जलाए रखते हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ऑन पैसिव का बिजनेस मॉडल आखिर है क्या और मौजूदा स्थिति में इसका भविष्य क्या हो सकता है। ऑन पैसिव का मूल विचार हमेशा से ही बहुत क्रांतिकारी रहा है। इसका वादा था एक ऐसा डन फॉर यू डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाने का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ताकत का इस्तेमाल करे। मतलब, आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम एआई करेगा, वेबसाइट बनाने से लेकर ट्रैफिक लाने और सेल्स करने तक। यह एक ऐसा सपना था जो हर उस इंसान को आकर्षित करता था जो ऑनलाइन दुनिया से पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसके पास तकनीकी ज्ञान या समय की कमी है। लेकिन एसईसी की जांच में यह बात सामने आई कि यह मॉडल असल में कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। जो पैसा इकट्ठा किया गया वह नए मेंबर्स को जोड़ने से आ रहा था, न कि किसी प्रोडक्ट की बिक्री से। इसी को पिरामिड स्कीम कहा जाता है। अब एसईसी के फैसले के बाद ऑन पैसिव को अपने इस पुराने मॉडल को पूरी तरह से छोड़ना होगा। अब उन्हें एक असली प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा।
इसका मतलब है कि अब फोकस सिर्फ फाउंडर्स जोड़ने पर नहीं, बल्कि असली एआई टूल्स बनाने और उन्हें बाजार में बेचने पर होगा। यह ऑन पैसिव के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो भविष्य का मॉडल कैसा दिख सकता है? कल्पना कीजिए कि ऑन पैसिव वाकई में ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर, ओ मेल जैसे बेहतरीन एआई प्रोडक्ट्स बनाता है। ये प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि लोग उन्हें इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने को तैयार हैं। अब जब कोई इन प्रोडक्ट्स को खरीदता है तो उससे जो रेवेन्यू आता है उसका एक हिस्सा उन फाउंडिंग मेंबर्स के साथ शेयर किया जाता है जिन्होंने कंपनी पर भरोसा दिखाया था। यह एक पूरी तरह से कानूनी और टिकाऊ बिजनेस मॉडल होगा। इसमें सफलता नए लोगों को जोड़ने पर नहीं, बल्कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और उनकी बिक्री पर निर्भर करेगी। यही वह दिशा है जिसमें ऑन पैसिव को अब जाना होगा। यह बदलाव आसान नहीं होगा। इसके लिए बहुत मेहनत, पैसा और सही टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। लेकिन अगर ऑन पैसिव यह कर पाता है तो यह पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर उभर सकता है। एआई का बाजार बहुत बड़ा है और तेजी से बढ़ रहा है। अगर ऑन पैसिव वाकई में उपयोगी और अनोखे एआई टूल्स बना लेता है तो सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। एक फाउंडर के तौर पर हमें अब इसी नए मॉडल की उम्मीद करनी चाहिए। हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि कंपनी अब अपना पूरा ध्यान असली प्रोडक्ट्स बनाने पर लगाएगी, ताकि हम सबका सपना एक कानूनी और नैतिक तरीके से पूरा हो सके। दोस्तों, यह सेक्शन खासतौर पर मेरे सभी फाउंडिंग मेंबर भाइयों और बहनों के लिए है। इस मुश्किल समय में यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पैनिक न करें। घबराहट में इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है। एसईसी की खबर बड़ी है, लेकिन यह दुनिया का अंत नहीं है। शांत रहें और स्थिति को समझने की कोशिश करें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग आपके साथ इसी नाव में सवार हैं। हमें एक दूसरे को हिम्मत देनी है, न कि एक दूसरे को डराना है। तो सबसे पहला नियम है, शांत रहें और धैर्य रखें। दूसरी बात, जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। आज के समय में अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक पर बहुत से लोग आपको आधी अधूरी या गलत जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश करेंगे। किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले यह जरूर देखें कि वह कहां से आई है। क्या वह ऑन पैसिव की ऑफिशियल वेबसाइट से है? क्या वह ऐश मुफारे की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा है? जब तक कोई जानकारी ऑफिशियल न हो, उसे सच न माने। अपनी मेहनत की कमाई और अपने सपनों को अफवाहों के हवाले न करें। सतर्क रहना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरी और सबसे अहम बात, अपनी उम्मीदों को यथार्थवादी रखें। यह मत सोचिए कि कल सुबह ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। इस कानूनी प्रक्रिया के बाद कंपनी को खुद को फिर से खड़ा करने में समय लगेगा। एक नया कानूनी बिजनेस मॉडल बनाना, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना और फिर मार्केट में जगह बनाना, यह सब रातों रात नहीं हो सकता। इसमें महीने या शायद साल भी लग सकते हैं। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, लेकिन अंधी उम्मीदें रखना खतरनाक हो सकता है। हमें सब्र के साथ इंतजार करना होगा। और आखिर में क्या ना करें, नेगेटिव लोगों और नेगेटिव बातों से बिल्कुल दूर रहें। जो लोग सिर्फ निराशा और डर फैला रहे हैं, वे आपकी मानसिक शांति को भंग कर देंगे। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सिर्फ ऑन पैसिव पर निर्भर न रखें। अपने दूसरे कामों और इनकम के स्रोतों पर भी ध्यान दें। और सबसे जरूरी, कोई भी नया निवेश करने या किसी को भी और पैसा देने की जल्दी ना करें, जब तक कि कंपनी की तरफ से कोई बिल्कुल साफ और पारदर्शी योजना सामने ना आ जाए। इस समय हमारा काम है इंतजार करना, देखना और समझना। अपने दिमाग को खुला रखें, दिल में पॉजिटिविटी बनाए रखें और सही समय का इंतजार करें। तो दोस्तों, आज की इस लंबी बातचीत का सार क्या है? सार बस इतना सा है कि ऑन पैसिव एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एसईसी का फैसला एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन हर रात के बाद सुबह होती है। यह फैसला एक अंत भी हो सकता है और एक नई शुरुआत भी। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी और हम
यानी फाउंडिंग मेंबर्स इस स्थिति को कैसे देखते हैं और इससे कैसे निपटते हैं। अगर हम इसे एक अंत मानकर निराश हो जाएंगे तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे एक नई शुरुआत का मौका मानेंगे तो यहां से एक नया इतिहास रचा जा सकता है। मैं हमेशा कहता हूं, आसान है, और इस स्थिति में भी मैं यही कहूंगा, पॉजिटिव रहना, मुश्किल समय में उम्मीद बनाए रखना और अपने सपनों पर विश्वास करना आसान है। हमें बस अपनी सोच को सही दिशा देनी है। हमें यह समझना होगा कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा है। कोई भी बड़ी चीज आसानी से हासिल नहीं होती। ऑन पैसिव का सपना बहुत बड़ा है, इसलिए इसकी चुनौतियां भी बड़ी हैं। हमें एक कम्युनिटी के तौर पर एकजुट रहना होगा। हमें एक दूसरे का हाथ थामना होगा और इस मुश्किल रास्ते पर साथ चलना होगा। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यह समय हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। यह हमें धैर्य रखना सिखा रहा है। यह हमें सही और गलत जानकारी में फर्क करना सिखा रहा है। यह हमें यथार्थवादी उम्मीदें रखना सिखा रहा है, और सबसे बढ़कर यह हमें मुश्किल समय में भी पॉजिटिव रहने की कला सिखा रहा है। इन सब सबकों को हमें अपने जीवन में उतारना है। चाहे ऑन पैसिव का भविष्य कुछ भी हो, यह अनुभव हमें एक बेहतर और समझदार इंसान जरूर बनाएगा। इसलिए इस अनुभव को एक लर्निंग के तौर पर देखें। जो भी होगा, हम उसका सामना करने के लिए पहले से ज्यादा तैयार होंगे। तो आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि उम्मीद का दामन मत छोड़िए। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको मेरी इन बातों से थोड़ी भी हिम्मत मिली हो, थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने सभी फाउंडर दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह पॉजिटिव संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आपके मन में जो भी विचार हैं, जो भी सवाल हैं, उन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। और हां, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि हम सब ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।